पैसे बचाने के लिए एक छोटा सा लड़का जमीन से पड़ी हुई चम्मच उठाता है, उसे पोंछता है और हवा को ही सूप समझकर मुंह में डाल लेता है। उसके सामने बैठा आदमी यह देखकर मुस्कुरा देता है। वह कॉफी की एक घूंट लेता है। लड़का भी उसी तरह नकल करता है। वह चम्मच से कप घुमाता है। लड़का भी वही करता है। आदमी उसकी मासूमियत देखकर उसके पास आता है। लड़का लगभग 6 साल का, कपड़ों से मिट्टी झाड़ रहा है। आंखों में डर और भूख दोनों साफ झलक रहे हैं। भाषा समझ नहीं आ रही थी। बस इतना पता चला कि उसका नाम अयान है और वह 2 महीने से भटक रहा है। आदमी उसे पुलिस स्टेशन ले जाता है, फिर एक मिसिंग नोटिस छपवाता है और उसे चाइल्ड होम भेज दिया जाता है। लेकिन वहाँ की जिंदगी किसी सजा से कम नहीं थी। हर साल हजारों बच्चे भारत में खो जाते हैं। कई का कोई नाम लेने वाला भी नहीं होता। बिना वजह मार, गालियां और डर भरी रातें जहाँ बच्चे गाना गाकर खुद को संभालते हैं। कई हफ्तों बाद भी कोई जवाब नहीं मिला। तभी एक ऑस्ट्रेलियन कपल ने अयान की कहानी पढ़ी और उसे अपनाने का फैसला किया। वह नहीं जाना चाहता था, वह बस माँ के पास लौटना चाहता था, लेकिन वहाँ रहना उसके लिए सुरक्षित नहीं था। आखिरकार वह ऑस्ट्रेलिया चला गया। वहाँ सब कुछ अलग था। खुला घर, भरा हुआ फ्रिज, टीवी, खिलौने और सबसे ज्यादा प्यार। धीरे धीरे वह मुस्कुराने लगा। स्कूल गया, दोस्तों से मिला और 20 सालों में एक कॉन्फिडेंट यंग मैन बन गया। लेकिन दिल में एक खाली जगह थी। एक दिन कॉलेज में इंडियन दोस्तों को मिठाई खाते देखकर उसकी आंखों से आंसू निकल आए। उसे अपना घर, माँ और भाई याद आ गया। अयान ने अपने बचपन की ट्रेन यात्रा को याद किया। उसने पुराने रेलवे रूट, स्पीड और टाइम से अंदाजा लगाया कि उसका घर लगभग 1600 किलोमीटर दूर हो सकता है। गूगल मैप्स पर उसने महीनों सर्च किया। हार मानने ही वाला था कि अचानक एक गांव की तस्वीर में उसे अपना स्टेशन और पहाड़ दिखे। उसने रियलाइज किया बचपन में वह अपने गांव का नाम गलत बोलता था। अगले ही दिन वह भारत वापस आया। गांव पहुंचकर उसने अपना पुराना घर ढूंढा। वहां अब जानवर बंधे थे। दीवार पीटने की आवाज सुनकर एक बूढ़ा आदमी आया। फिर कुछ देर में एक सफेद बालों वाली महिला, वह उसकी माँ थी। 25 साल बाद भी उसने बेटे को पहचान लिया। वे दोनों रोते हुए गले लग गए। जब उसने अपने भाई के बारे में पूछा, माँ चुप हो गई। सच ये था, उस रात ट्रेन से टकराकर उसकी मौत हो गई थी। उसकी माँ कभी गांव नहीं छोड़ी। उसे यकीन था कि बेटा लौटेगा। आज अयान अपनी बायोलॉजिकल माँ और अडॉप्टिव माँ दोनों के साथ खड़ा है। एक ने उसे जन्म दिया, दूसरी ने उसे जीने की वजह